साथियों नमस्कार। आज मैं आप सबों के साथ भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित एमसीक्यू पर चर्चा करूंगा। आज के इस वीडियो में पूर्व में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सवाल को मैंने शामिल किया है। तो आइए देखते हैं आज के कौन कौन से सवाल हैं। तो पहला सवाल है, निम्न में कौन एक संवैधानिक निकाय है? पहला निर्वाचन आयोग, दूसरा वित्त आयोग, तीसरा अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, यह सभी। तो इसको यदि आप गौर से देखेंगे तो सबसे पहली बात आती है निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है और अनुसूचित जातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बना हुआ है इसका भी वर्णन संविधान में है। इस प्रकार ये तीनों जो है संवैधानिक निकाय है, तो इनमें से सभी होगा। तो इसका जवाब सभी देंगे। अगला सवाल है कि भारतीय चुनाव आयोग के गठन, संरचना, कार्य एवं दायित्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? चुनाव आयोग के गठन, संरचना, कार्य एवं दायित्व का उल्लेख की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा भाग 15 और सी। भारतीय चुनाव आयोग के गठन, संरचना, कार्य एवं दायित्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में किया गया है? ये 324 से 329, बी 320 से 323, सी 321 से 323 या डी 11 से 122। तो भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 जो है, इसको यदि हम देखते हैं तो इसमें भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित पूरी जानकारी का विवरण हमें मिलता है। इस कारण इसका सही जवाब होगा ए, 324 से 329 अनुच्छेद के बीच। अगला सवाल है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये इसका ऑप्शन है 25 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947 या डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, इस कारण यह लागू नहीं होगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ, उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, तो यह भी नहीं होगा। और 25 जनवरी 1950 को यदि हम बात करें तो इस दिन हम लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं और इसी दिन भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना भी हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा ये 25 जनवरी 1950। अगला सवाल है कि भारत में चुनाव कौन सी संवैधानिक संस्था के द्वारा संपन्न की जाती है? भारत में चुनाव कौन करवाता है? लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, चुनाव आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा चुनाव आयोग। हम चुनाव आयोग पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है कि भारतीय आरंभिक दौर में भारतीय चुनाव आयोग में कुल कितने आयुक्त होते थे? तो सबसे पहले चुनाव आयुक्त जो होते थे कितने होते थे? 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो सबसे पहले एक ही होते थे, इस कारण इसका सही जवाब होगा ए 1। अगला है वर्तमान में भारतीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त मिलाकर कुल कितने आयुक्त होते हैं? तो ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके 2 आयुक्त मिला करके 3 हो जाते हैं, 2 और 1 3। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा सी 3। अगला सवाल है कि निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी हैं? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। तो 3 होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन आयुक्त और 2 उसके सहायक। तो इस प्रकार ये 3 होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद करती है, बी राष्ट्रपति करते हैं, सी प्रधानमंत्री या डी कानून मंत्री। तो संसद, प्रधानमंत्री और कानून इसको नहीं करता है, कानून मंत्री नहीं करते हैं, इसको करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा होता है। उसके बाद है अगला सवाल है कि किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में
मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 आयुक्तों के साथ यह हमारा जो चुनाव आयोग है बहुसदस्यीय हो गया। तो ए 1988, बी 1989, सी 1990 या डी 1993। तो 1988 में संविधान के 61वें संशोधन के साथ यह 3 हो गया। तो इसका सही जवाब होगा ये 1988। अगला सवाल है कि किस वर्ष मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये 1988, बी 1989, सी 1990 या डी 1993। तो 1988 में संविधान का 61वां जो संशोधन हुआ था उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा ये 1988। ध्यान रखिएगा कि लागू लेकिन ये 1989 को हुआ। आगे है, किस वर्ष मतदाताओं ने 18 वर्ष की उम्र में सबसे पहले मतदान किया। ये 1988, बी 1989, सी 1990 या डी 1993। तो 1988 में इसका प्रावधान किया गया और 1989 में जब चुनाव हुआ तो 18 वर्ष के लोगों ने सबसे पहले 1989 के चुनाव में सर्वप्रथम मतदान किया। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल क्या होता है। ये 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की उम्र जो पहले पूरा हो तक होता है, डी इनका कार्यकाल 5 साल या 60 वर्ष की उम्र जो पहले पूरा हो तक होता है। तो इनका कार्यकाल जो होता है 6 साल होता है या 65 वर्ष की उम्र जो पहले पूरा हो तक होता है। तो सी इसका सही जवाब होगा। साथियों, आप लोग जितने सही आपके होंगे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके डालिएगा। चुनाव आयुक्त किसे अपना त्यागपत्र देता है। ए राष्ट्रपति, बी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, सी मुख्य न्यायाधीश, डी इनमें से किसी को नहीं। चूंकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है इसलिए चुनाव आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए नहीं किया जाता है। प्रावधान क्या है, ये इसी बात हम करें। तो जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है, या लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके, या निम्न में से कोई नहीं। तो इनको यदि हम बात करें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाएं दी जाती है, तो इनको हटाने का भी तरीका वही है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो हटाने का तरीका है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बी। अगला सवाल है, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किसकी सिफारिश की जरूरत होती है। ए राष्ट्रपति, बी मुख्य चुनाव आयुक्त, सी राज्यपाल या डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं यह सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, उनकी सिफारिश करते हैं कि उन्हें हटा दिया जाए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है, इसे नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, डी यह एक अखिल भारतीय संस्था है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब एक कथन गलत होगा। तो यह एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है, सही बात है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, यह भी बात सही है। और यह एक अखिल भारतीय संस्था है, यह भी सही है। नगर निगम के चुनाव जो होते हैं वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं, तो इसे नगर निगम का चुनाव नहीं कराना पड़ता है। यह कथन जो है कि इसे नगर निगम के चुनाव करवाने पड़ते हैं, यह गलत है, तो इसी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है कि निम्न कथनों में से
कौन सा सही है, मतलब 3 गलत होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्तियां भिन्न भिन्न होती है, यह गलत है। तीनों के पास एक जैसी होती है। अगला है कि चुनाव आयुक्त के वेतन एवं भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं, सही बात है। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है, सही बात है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है, यह भी सही है। तो इसका ये मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्तियां भिन्न भिन्न होती है। नहीं, जरा सा रुक जाए। सवाल है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्तियां भिन्न भिन्न होती है, यह सही है? सॉरी, गलत है। सवाल है कि निम्न कथनों में कौन सा सही है, मतलब एक सही है और 3 गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्तियां भिन्न भिन्न होती है, तो यह गलत है। चुनाव आयुक्त के वेतन एवं भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं, यह भी गलत है। तो राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति करता है, यह भी गलत है, राष्ट्रपति करते हैं इसका। और डी है, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल 65 वर्ष की आयु तक होता है, तो यह सही है। तो इसका सही जवाब होगा डी, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल 65 वर्ष की आयु तक होता है। अब अगला सवाल है कि निम्न में कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? 3 काम जो है वह निर्वाचन आयोग का होगा और 1 काम निर्वाचन आयोग का नहीं होगा। तो कौन सा काम नहीं है उसको ढूंढना है। तो इसमें है लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, यह बात सही है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, यह भी बात सही है। किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करता है, बिल्कुल नहीं। यह राष्ट्रपति को बोल सकता है, राष्ट्रपति के निर्देश पर रद्द कर सकता है। और डी, विधान परिषद के सदस्यों की निहरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को सलाह देता है, यह बात सही है। तो इसका सही जवाब होगा सी, किसी संसद सदस्य की मान्यता विचार से चुनाव आयोग रद्द नहीं कर सकता है। तो हम टिक लगाएंगे ऑप्शन सी पर। अगला है कि विधान निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है? विधानसभा होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ग्राम पंचायत नहीं होता है, राष्ट्रपति का होता है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन पर हम लोग टिक का निशान लगाएंगे। ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के तहत आता है। उसके बाद निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी अर्हता संविधान में दी गई है? उसके लिए क्या योग्यता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा में होना है, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। कम से कम 5 साल एक उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना है, यह भी कहीं जिक्र नहीं है। 35 वर्ष की आयु को पूरा होना है, यह भी कहीं जिक्र नहीं है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। तो डी पर हम टिक का निशान लगाने का काम करेंगे। अगला सवाल है कि 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? ए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। बी, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था। सी, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी। या डी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। तो 1952 में भारत में सबसे पहला चुनाव हुआ था, तो लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, इसलिए 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो डी का ऑप्शन डी पर हम लोग टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? वोटर लिस्ट कौन बनाता है? निर्वाचन आयोग, बी, निर्वाचन अधिकारी, सी, संसद, डी, स्थानीय प्रशासन। तो इसको बनाने का काम निर्वाचन आयोग का है, इसलिए ए, निर्वाचन आयोग पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला है, तो मैंने सवाल पूछा कि निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? वे परामर्श
दात्री संस्थाएं हैं, बी वे संवैधानेतर संस्थाएं हैं, सी वे विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित हैं, डी वे संवैधानिक संस्थाएं। तो ए बी सी तीनों सही नहीं है, डी सही है, वे संवैधानिक संस्थाएं। तो डी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है कि निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसलिए डी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला है निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका भी जवाब डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होगा। अगला है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा या विधानसभा के सीमाओं का निर्धारण करता है। उस आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी मुख्य चुनाव आयुक्त या डी प्रधानमंत्री। तो सी मुख्य चुनाव आयुक्त इसका सही जवाब होगा। अगला है विधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? 1986, 1987, 1988 या 1989। तो उन्होंने सबसे पहले 1989 ईस्वी में किया। तो 1989 इसका सही जवाब होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर अपग्रेड करके तैयार रखता है? ए प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, बी गृह मंत्रालय, सी संसदीय सचिवालय या डी निर्वाचन आयोग। तो इस काम को निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, तो डी निर्वाचन आयोग। उसके बाद है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी चुनाव आयोग या डी सर्वोच्च न्यायालय। तो यह अधिकार चुनाव आयोग के पास है, इस कारण हम ऑप्शन सी पर टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद है निर्वाचन आयोग निम्न में किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? ए राष्ट्रपति चुनाव, बी उपराष्ट्रपति का चुनाव, सी लोकसभा का चुनाव या डी इनमें से सभी। तो सभी में, तो इनमें से सभी डी ऑप्शन है, इस पर हम टिक का निशान लगाएंगे।